हाँ, हम आपको अभी पिक्चर लगाना बताएंगे। आया अपना समझ में? यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फिल, जैसे कि शेप फिल है, ये टेक्स्ट फिल है। टेक्स्ट के अंदर आपको कोई सा कलर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर येलो या रेड कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर मोर फिल कलर पर जाएंगे तो और कलर के ऑप्शन आएंगे, पिक्चर आ जाएगी, ग्रेडियंट आ जाएंगे, टेक्सचर आ जाएंगे। आप सभी ये करके देखना, ठीक है। पिक्चर आ जाएगी ना, पिक्चर पर जाइए। यहाँ से आप जो भी लेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसी भी लेंगे सिलेक्ट करो। हमने क्लिक नहीं किया था, मान लीजिए हमने डी ड्राइव पे गए, यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, टेक्स्ट के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन से आप पूछना नीचे, आपने पढ़े हैं ना, अरेंज ग्रुप, ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सभी पढ़े हैं ना, तो ये करके देखना साइज वगैरह। ठीक है, और नहीं आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा। अब अपन लगाते हैं इसमें पिक्चर। जिस भी शेप में इस तरह का साइन दिया है, जिसमें ये इस तरह का साइन बना है, उस पे आप क्लिक करना। क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो। पहले अपन इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं, पहले था ना वो सही था, तो डिजाइन पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से अपन इसका लेआउट ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये सही है। अब अपन चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीपीयू, यहाँ सीपीयू की इमेज लगाना चाहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड, कीबोर्ड की इमेज लगाना चाहते हैं। इसको अपन पहले नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ अपन और कुछ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन मॉनिटर। ठीक है, यहाँ यहाँ पर अपन इस पे जा रहे हैं, फॉर्मेट पे जा रहे हैं, यहाँ से अपन इसमें शेप में फिल कर, कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब अपन सीपीयू की इमेज लगाना चाहते हैं, तो अपन इस पे क्लिक करेंगे। अगर अपन अपने पास अपने कंप्यूटर में है तो कहाँ से जाएंगे, फ्रॉम अ फाइल, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपको पता है सीपीयू की इमेज अभी इसमें नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे ही क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आता है बिंग इमेज सर्च, यानी हम इंटरनेट के द्वारा इमेज लेकर आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और हम लिखेंगे यहाँ पर CPU और एंटर। ये देखिए, ये आ गई। ठीक है, इस तरह से ये नीचे ये है। ठीक है, अपन को ये चाहिए, मैं जैसी भी आपको लगानी है आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपन इंसर्ट कर देंगे। अगर इमेज का साइज छोटा होगा, ले लेगा, ये देखिए इस तरह से ले ली। क्यों? क्योंकि अब वो इमेज बड़ी है, अपन ने जो बॉक्स लिया है वो छोटा है। नहीं, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, इसको आप अलग से कोई छोटी इमेज लेकर आ सकते हो। ये इमेज का साइज बड़ा है, मतलब आप इसको शेप के अंदर नहीं कर सकते। अगर आप अलग से जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पिक्चर वाला भी ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप वाला आ रहा है, अपन देखते हैं, ये आ रहा है क्रॉप वाला। तो यहाँ पर देखते हैं अपन को, शेप तो उतना ही रहेगा, जगह तो अपने पास वही है ना, इसलिए। ठीक है, हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि अलग से कोई पिक्चर लो, उसको क्रॉप करो, फिर आप इसमें फिट कर दो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसमें लगाना है। अब आप पहले अपन देख लेंगे क्या है, कीबोर्ड। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से अपन सर्च कर देंगे, सर्च करेंगे कीबोर्ड। ठीक है, और यहाँ से एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आपको जो भी लगाना है उस पर क्लिक करो और इंसर्ट कर दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि ये कीबोर्ड है। इसी तरह से यहाँ पर ये गलत लिखा गया, मॉनिटर की स्पेलिंग, अब हमने देखा नहीं था इसलिए। ठीक है, यहाँ पर अपन मॉनिटर लगा लेंगे, यहाँ पर माउस लगा लेंगे। आपने देखा होगा बुक्स में इस तरह से, छोटे बच्चों के बुक्स में इस तरह से ग्राफिक्स बने रहते हैं, जिससे उनको पढ़ने में अच्छा लगता है। आया समझ में इतना? कर लेंगे आप। ठीक है, जो भी नहीं आए समझ में वो पूछ लेना, लेकिन यहाँ पर पूरे डाउट्स क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें अपना अगला ऑप्शन है, हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं, आगे का कल बता देंगे क्योंकि अपने पास टाइम कम है। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, के बाद अगला ऑप्शन है चार्ट। चार्ट पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने पहले जैसे अपने स्मार्ट आर्ट में आ रहे थे, इसी तरह से आ रहा है। यहाँ पर किस टाइप का आपको चार्ट चाहिए? चार्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ में क्या रहता है, आपको कोई चीज की प्रोसेस समझानी है। जैसे कि आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब जैसे कि हमारा इस मंथ में प्रॉफिट अच्छा हुआ, अगले मंथ में प्रॉफिट कम हुआ, किसी मंथ में लॉस हो गया, किसी मंथ में प्रॉफिट हो गया, अपन को वो दर्शाना है कोई चीज। तो उसके लिए अपन यहाँ पर चार्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं,
यहाँ पर सबसे पहले तो अपन स्मार्ट आर्ट के बाद है चार्ट। चार्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के चार्ट्स आते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह का पाई चार्ट रहता है। ये रहते हैं कॉलम चार्ट। ठीक है। हाँ, आप अपने को जैसे कि आपको पॉपुलेशन दर्शाना है तो इस तरह से ले सकते हो। बार चार्ट अलग अलग टाइप के आते हैं, एरियल चार्ट, एक्स वाई चार्ट, इस तरह से अलग अलग टाइप के आते हैं। आपको जैसा भी लेना है। अपन यहाँ से कॉलम चार्ट लेते हैं। ठीक है। कॉलम चार्ट में भी यहाँ पर अलग अलग टाइप दिए हैं, किस टाइप में आप लेना चाहते हो। मान लीजिए ये फर्स्ट वाला हमने सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है। आप जैसे ही इसके सामने ओके करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह से एक सीट आ जाएगी एक्सेल की। ये क्या है और ये क्या है देखेंगे आप। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, कैटेगरी वन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी वन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी टू। यहाँ लिखा हुआ है सीरीज वन लिखा हुआ है। यहाँ ये सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री। यहाँ पर सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री। यानी अपन यहाँ पर अपना डाटा लिखेंगे और यहाँ पर अपन उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है। पूछिए, कुछ क्वेश्चन था किसी का, बोलिए। जो भी क्वेश्चन होता है बिना डाउट के आप बोल सकते हैं। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा आपको कोई। हाँ, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो लेकिन पहले अपन अपना डाटा ले लेंगे फिर इसका। हाँ, और बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी। अब अपन यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है। ठीक है। अपने यहाँ से अब क्या परचेज किया बताइए, किस चीज का बिजनेस है आपका। अपन यहाँ पर मान लीजिए अपन यहाँ पर कीबोर्ड माउस ही परचेस कर रहे हैं। जो अभी अपन ने उदाहरण लिया था ना कीबोर्ड माउस का, वही परचेस कर रहे हैं। अपन ने यहाँ से कीबोर्ड लिखा। ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया कीबोर्ड। अब इसके बाद यहाँ पर सीरीज वन। सीरीज वन की जगह पर हम लिख लेते हैं मंथ के नेम, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है मार्च। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, कीबोर्ड, और यहाँ पर क्या आ गया, मार्च। अब हम क्या कर रहे हैं, मार्च में, मार्च के बाद हम यहाँ पर और लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं अप्रैल, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं मई। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसको, सीरीज को यहाँ पर चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। अपन अभी 3 ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने मान लीजिए मार्च में कीबोर्ड परचेस किए थे हमने 5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। तो ये देखिए इस तरह से ये बढ़ गया। और अप्रैल में हमने कीबोर्ड परचेस किए थे 3, तो ये देखिए इसका ये कम रह गया। और मई में हमने कीबोर्ड जो है परचेस किए थे 10, एंटर। तो ये देखिए ये कितनी ज्यादा बढ़, ये छोटे इसलिए होगा क्योंकि अपना डाटा बढ़ गया। यहाँ पर उसने डाटा बढ़ा दिया। अभी अपन देखिए चेंज करते हैं। अब इसके बाद अपन ने यहाँ पर अगली जो है क्या चीज परचेस की थी, मान लीजिए अपन ने यहाँ पर माउस परचेस किए थे। कितने, 8 माउस परचेस किए थे। तो ये देखिए ये कौन सा, ये कीबोर्ड वाला है। देखिए इतना समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में भी अपन ने कितने ली है सीरीज, 1 2 3, 5 3 8। तो ये है 1 2 3। ठीक है, 5 3 10, सॉरी 8 नहीं है, ये 10 है। उसके बाद आपने यहाँ पर अगले मंथ में अप्रैल में आपने 9, और उसके अगले मंथ में अपन 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गई माउस की सीरीज। अब अपन अगली सीरीज बनाते हैं। अगला आपने क्या चीज परचेस की, मान लीजिए अपन यहाँ पर सीपीयू लिख लेते हैं। चलिए सीपीयू लिख लेते हैं। ठीक है, और ये वाली जो सीरीज है इसको अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें 3 ही लेना है। ये देखो यहाँ से एक सीरीज डिलीट हो गई, यहाँ से डिलीट हो गई एक सीरीज, 4 थी। कंट्रोल जेड करते हैं। ये देखो ये है, इसको हमें नहीं चाहिए, हमने सिर्फ 3 ही रखना है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कैसे, क्लिक करेंगे और इस साइड ड्रैग करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। हट गया यहाँ से, आया क्या समझ में। अब अपन यहाँ पर लिख देते हैं अपन ने सीपीयू 10 परचेस किए, और अगले मंथ में 5, और उसके अगले मंथ में 8। तो ये देखिए यहाँ पर बन गया इसका ग्राफ। अब आपने डाटा कितने से कितने के बीच में लिया है, हमने लिया है 0 से यहाँ पर 10 के बीच में लिया है। तो यहाँ पर दे दिया इसने 0 से 12। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ाओगे कम करोगे, जैसे कि बाद में आपको पता चला अप्रैल में आपने 3 से ज्यादा परचेस किए थे। अपन यहाँ पर लिख देते हैं 5, चेंज हो गया। ठीक है, आए अपना समझ में। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया तो अब ये अपना जो डाटा है वो वैसा का वैसा रह गया। अब जैसे अपन ने स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग की थी, इसी तरह से आप यहाँ पर
भी इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डिजाइन से और फॉर्मेट से, वो हम आपको बताएंगे कल। अभी आप इस